नमस्कार दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं अभी देखूंगी, थोड़ा सा विलम्ब हो गया 2 दिन के लिए क्योंकि मेरे कलाई में थोड़ी सी मोच है और जिससे मुझे थोड़ा ये सब काम करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो थोड़ा विलम्ब के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं अभी सजिटेरियस सबसे पहले आपके लिए देखूँगी, जैसा कि आपकी लव रीडिंग में हमेशा देखती आई हूँ। अगर जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर आज मैं अपने न्यू कार्ड से आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं सजिटेरियस, देर न करते हुए, क्योंकि वैसे भी आपने बहुत इंतजार किया है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि हमारे जो धनु राशि वाले हैं उनके इस पूरे महीने में, आगे जो आने वाला महीना है उस पूरे महीने में उनकी अपनी एनर्जी कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए सजिटेरियस की नेक्स्ट मंथ की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सजिटेरियस की नेक्स्ट मंथ की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सजिटेरियस की नेक्स्ट मंथ की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए धनु राशि वालों, यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि ये हैं कार्ड्स आपके। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर आया हुआ है द मैजिशियन। तो चाहे आपके काम का मामला हो, वहाँ पर आप बहुत ज़ोर शोर से प्लानिंग बनाने में या कुछ मैनिफेस्ट करने में या कुछ क्रिएट करने में लगे हुए हैं। अपने कैरियर के पीछे बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसे बड़ी पॉजिटिविटी के साथ एक खुद है ना फ्लोर पे ले आना, बोर्ड पे ले आना, काम करना, उस पर एक्टिव हो जाना उस चीज़ के लिए, ऐसी चीज़ों में दिखाई दे रहा है। और जहाँ इमोशनल मामले की बात है, क्योंकि ये लव रीडिंग है ज़्यादातर, तो लव रीडिंग के विषय में बताऊंगी कि आप बड़ी पॉजिटिविटी के साथ अपने पार्टनर को या आपके जीवन में कोई क्रश है या कोई भी जिसको आप पसंद कर रहे हैं उसे बड़ी बुरी तरह से मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं हर टाइम दिलो दिमाग में। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ प्यार के पीछे पड़े हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में लगातार उनका नाम, उनकी बातें, उनकी चीज़ें, फ्लैशेस, सब कुछ आपके दिमाग में चल रहे हैं। इसे भी हम मैनिफेस्ट करना ही कहते हैं। लगातार आपके दिमाग में घूम रहा है तो आप अच्छा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन दिनों में आप मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। सजिटेरियस ऐसा कुछ नहीं है। आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर नया कुछ आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो भी आप डिवाइन से कह रहे हैं कि मुझे एक सही पर्सन मेरी ज़िंदगी में चाहिए। और जिसको अपना पर्सन नहीं चाहिए, जिसको सिंगल, कुछ लोग बड़े मजबूत से हो, तो वैसे लोग जो हैं जो प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोचना चाहते सजिटेरियस में, वो अपने काम में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जो अभी भी लव, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में रहना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपने प्यार को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया अपनी तरफ डिवाइन से मांगते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी पॉजिटिविटी है, अंदर इमोशंस हैं आपके, लेकिन कहते हैं ना कि आपने उनको बैलेंस बना रखा है। उसको बैलेंस बनाकर आप जीवन में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए सजिटेरियस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में पिछले चाहे कुछ महीने की बात देख लें या अभी में, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया, कुछ नया बदलाव आया और वो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बाद किसी चीज़ का अंत हो गया है आपकी लाइफ में। और हमेशा देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो अंत हुआ शायद वो आपको नेगेटिव दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन वो शायद आपके लिए आगे जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आए। कभी कभी कुछ रिश्ते अगर ख़त्म हो जाते हैं या कुछ सिचुएशन, चाहे आपका काम का मामला हो, आपका किसी से वहाँ पर ब्रेकअप हो गया हो, या कोई चीज़ हो जो आपने बंद करके कोई नई शुरुआत की हो, या रिलेशनशिप का मामला हो, डेथ कार्ड दिखाता है कि देखिए अंत ही आरंभ है। अंत अगर हुआ है तो यहाँ देखिए सूरज निकला है और ये आदमी चलिए सबको मार काट के ही जीत कर खड़ा हुआ है, लेकिन नई शुरुआत तो करेगा ही। यानी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन की तरफ से काफ़ी उतार चढ़ाव या उठापटक शायद अभी आपने कुछ दिनों में देखी है। उसके बाद आप महसूस कर रहे हैं कि शायद कुछ चीज़ों का आपके जीवन में अंत हो चुका है। तो इससे आप बिल्कुल, मैं कहूँगी, इसको नेगेटिव मत समझिए, घबराइए मत। अगर किसी चीज़ का अंत भी हुआ है तो आगे जाकर अवश्य एक नई शुरुआत होगी और आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला होगा। तो देखिए यहाँ पर अब
यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स आया है। टू ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि इतना कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपका मन बहुत उल्टा पुल्टा सा चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। तो यहाँ इमोशनल कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके काम का मामला है, करियर का मैटर है, तो वहाँ पर आप दो दिशाओं में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। थोड़ा सा उलझे हुए लग रहे हैं क्योंकि आपके पास पहले से कोई काम है और दूसरा कुछ काम का मैटर आ गया है। और उसके साथ साथ इमोशनल रिलेशनशिप में भी आपके पास मुझे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। या आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पर्सन हो सकते हैं, या आपके पर्सन है, आपके जीवन में कोई नई एंट्री हो गई है अचानक से जो आपको शायद अच्छा भी लग रहा है, आपका क्रश बन गया है, और पिछले आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब मामलों में देखिए आप दिल के बुरे नहीं हैं, तो आप सोचेंगे अब मैं क्या करूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं इमोशनली। आप अंदर से बिल्कुल किसी का बुरा नहीं चाहते, बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं सजिटेरियस जिनकी शादी का मैटर हो सकता है। कुछ लोगों की शादी, मैं बोलूँगी कि यहाँ 20% सजिटेरियस की शादी फिक्स होने का मामला भी हो सकता है कि अगले महीने में कुछ आपके लिए शादी वादी देखी जाए या आपको एक सही पार्टनर मिल जाए। और आप अगर प्रैक्टिकली भी, ज़रूरी नहीं कि आप पसंद से शादी कर रहे हो, शायद घर वालों ने पसंद किया हो और आप प्रैक्टिकली बढ़ते हुए शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, या आपका जो पार्टनर था उन्होंने आपको, या ये कुछ लोगों की एनर्जी थी जिनकी शादी अलग से हो रही। नहीं तो अगर कुछ लोगों के पार्टनर थे, उन्होंने ही आपको प्रपोज़ किया और रिलेशन आपका धीरे धीरे ठीक हुआ है, तो आप अगले पायदान पर बढ़ सकते हैं, आप शादी के लिए आगे जा सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे सजिटेरियस, आपकी एनर्जी में अगर किसी चीज़ का अंत हुआ, जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने इमोशन को अभी तक कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब आप एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो आप इमोशनली धीरे धीरे किसी रिलेशनशिप की तरफ, किसी इमोशन की तरफ, या किसी नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे वो आपकी शादी का मामला है या कोई लव रिलेशनशिप है, यहाँ पर क्रश है, या आपका क्रश भी हो सकता है जिसकी तरफ आप स्लोली बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई आपको पसंद आ गया हो। तो कुछ लोग शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ लोग प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर आप अगर आपस में कॉमन में पसंद करते हैं एक दूसरे को, अगर लड़की लड़की को पसंद करती है, लड़का लड़के को पसंद करता है, वो भी यहाँ पर देख सकता है। डिवोर्सी भी देख सकते हैं, मैरिड भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये सबके लिए रेजोनेट होगा। ये एनर्जी सबकी मैंने कलेक्टिव यहाँ पर निकाली हुई है। तो देखिए, सामने आपको राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रही है। मेरे बर्थडे पर किसी ने मुझे ये गिफ्ट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो ये सिर्फ शिव शक्ति के मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मेरे पास राधा कृष्ण का नहीं था। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी सुंदर तस्वीर है। तो मैं अपनी रीडिंग के सामने ही रखती हूँ यहाँ पर, वॉल में लगाने के बजाय, क्योंकि बड़ा पॉजिटिविटी मुझे फील होती है। मेरे पास लव रीडिंग लोग देखने वाले ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो देखिए, आप भी लव इमोशन के मामले में स्लोली सजिटेरियस आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ सजिटेरियस तो प्यार के मामले में बढ़ रहे हैं, कुछ सजिटेरियस यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल यानी पैसा बनाने, कैरियर या अपनी ग्रोथ की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो तरह की एनर्जी है, 50-50। कुछ लोग प्यार के इमोशन के मामले में, कुछ लोग मनी मैटर के मामले में। इसीलिए मैंने सोचा कि ये रीडिंग मैं मिक्सचर करके ही बनाती हूँ, तो आप लोगों के लिए दोनों तरह से गाइडेंस मिल जाएगी। अगर मुझे टाइम ना मिला 2 वीडियो बनाने का, तो आपको भी गाइडेंस मिल सकती है कि आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी दिखाई देता है, जैसे कि शुरू में यहाँ पर आया था द मैजिशियन। तो अगर आप अपने कामकाज के मामले में कोई मीटिंग करने जा रहे हैं या अपना कोई प्रपोजल रख रहे हैं, आपने कुछ अच्छी प्लानिंग की थी तो उसको क्रिएट करना चाहते हैं, उसको किसी के सामने रखा है, आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, आपको एक मौके की ज़रूरत है, आपको किसी बात की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपका जादू ज़रूर चल जाने वाला है। और नॉर्मल लोगों में भी सजिटेरियस, अगर इन दिनों में आप किसी शादी पार्टी ब्याह में जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर लोगों की गैदरिंग है या कोई मीटिंग में जाते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व से, आपकी बातों, हर चीज़ से लोग एक जादुई कनेक्शन महसूस करेंगे। आपका जादू वहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो और मुझे ये भी दिखता है कि आपसे आकर्षित होकर आपकी तरफ बहुत सारे प्रपोजल भी आने वाले हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। तो सजिटेरियस, अब मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं और यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। तो सजिटेरियस, मैंने यहाँ पर 5 कार्ड्स निकाले हैं और कुछ कार्ड्स को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर डबल सोलमेट कार्ड मेरे सामने है, तो मुझे यहाँ पर फीलिंग्स के मामले में एक लाइन ज़रा सी याद आ गई। एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया। एक ते प्यार दूजा बेशुमार,
तीजा तेरे नाल हो गया। तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं, देखिए यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी डबल डबल आई हुई है। अब जाते हैं डिटेलिंग्स में, आपके कार्ड के बारे में बताऊंगी। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर डबल डबल दो दो सोलमेट कार्ड आए हुए हैं। तो इन दिनों आपने चाहे दूरियां बना ली हो, कुछ भी हो, आपके क्रश हो, आपका प्यार हो, आपके मैरिड पार्टनर हो, या कुछ भी, जैसा भी रिलेशन है, वहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वो आपको सोलमेट महसूस करते हैं। उन्हें महसूस होने लग गया है कहीं ना कहीं से कि शायद कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ऐसा कनेक्शन है जिसे वो अंदर से नहीं निकाल सकते हैं, और वो आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पिछले महीनों में इस तरह की एनर्जी नहीं थी, तो जैसा आपके बारे में आया कि आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बड़ी एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, तो शायद उसी का असर है कि उनको महसूस होने लग गया है कि आप उनके सोल पार्टनर हैं। चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके सोल पार्टनर हैं, यानी सोलमेट हैं, या कोई और कनेक्शन है जो डिवाइन ने यहाँ पर दिया है। क्योंकि इस तरह के जो कनेक्शन होते हैं वो अपने आप नहीं बनते, वो गहरे कनेक्शन होते हैं, वो दिल से, आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। वो सिर्फ इस भौतिक दुनिया का कनेक्शन नहीं होता है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए वो एक इस कनेक्शन से हटकर सोल कनेक्शन ही है, लेकिन एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। ज़्यादातर सेजिटेरियस इस बारे में सोच सकते हैं कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है उनके लिए, तो अब उनके ऊपर उस चीज़ का असर होना शुरू हो गया है। या अगर वो आपके क्रश भी हैं और आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो वहाँ पर भी असर होना शुरू हो गया है। या अगर आपके पुराने पार्टनर हैं तो भी वहाँ पर दिखाई देता है कि आप और उनके साथ जो बीते पल हैं, उनके फ्लैशेस उनको आ रहे हैं, वो लगातार आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, दिल में आपके हैं और आप उनके दिल में हो, तभी तो यहाँ पर इतनी यादें सता रही हैं उनको। लेकिन यहाँ बॉटम की एनर्जी में आया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में आपको लेकर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रैक्टिकल डिसीज़न लिए थे। ठीक है, ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन हो। कुछ सजिटेरियस की लाइफ में ये थर्ड पार्टी पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लाइफ में ये कैरियर या मनी मैटर हो सकता है, या हो सकता है कि शायद किसी कारणवश उनको आपसे दूर जाना पड़ गया हो, या एक फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, उसकी वजह से इनको एक प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना पड़ा, जिसकी वजह से आप भी हर्ट हुए और ये अंदर से खुद को भी हर्ट किया है इन्होंने। देखिए यहाँ पर एक मून की एनर्जी आई है, द मून आया है। कुछ बातें हैं जो आप दोनों के बीच हुई हैं, जो उनको चुभ गई हैं उनके दिल में, जो उन्हें सता रही हैं दिन रात। उनको ये भी लग रहा है कि मैंने भी गलती की, कुछ चीज़ें ऐसी हुई। तो कुछ लोगों की बातें भी उन्हें शायद सुननी पड़ी हैं, हो सकता है आप नहीं उनको कुछ सुना दिया हो कड़क अंदाज में। सजिटेरियस थोड़ा कड़क बोल भी देते हैं, तो ऐसी कुछ कड़वी भाषा उनको सुननी पड़ी है, जिसकी वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन में, टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। तो अब उनको तो मैं सजेशन नहीं दे सकती कि मून हीलिंग मेडिटेशन करें, लेकिन अगर आप उनसे सोल कनेक्शन में जुड़ा महसूस करते हैं, तो आप लोगों को उनसे सोल कनेक्शन महसूस करते हैं, तो आप भी मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए मून हीलिंग मेडिटेशन, और आप अपने मून को मजबूत कीजिए। क्योंकि देखिए, कभी कभी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो कभी कभी मिररिंग एनर्जी हो जाती है। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपको भी कभी कभी बिना बात के कोई टेंशन महसूस होगी। पूर्णिमा अमावस्या जब आएगा, तो आप अपने जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे, इमोशनली अप डाउन देखेंगे। आपको लगेगा मेरे साथ ऐसा तो कुछ है भी नहीं, फिर भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके सोल पार्टनर परेशानी में है, मेंटल स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मून हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आप दोनों का चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्रमा मजबूत होगा, मन मजबूत होगा, तो बहुत सारी चीज़ें मजबूत हो सकती हैं। तो देखिए, मुझे दिखाई देता है कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो मुझे पेज की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। यानी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे एज में कम हो। जिनके कम है उनके बारे में बताऊंगी। तो होता ये रहा है कि आपके पार्टनर में से भी बहुत सारे लोगों के पार्टनर, जैसे कि आप हो सकता है कि उनसे एज में छोटे हों, तो वहाँ पर उनकी सोच ये दिखाई दे रही है कि आप अपने मन की चीज़ें करते हैं, जल्दी आप किसी की सुनते नहीं हैं, और आपको लगता है कि वो अपने मन के हैं, जो ठान लिया वही करते हैं, ज़्यादा सजेशन लेना नहीं चाहते। तो दोनों में ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ भी हुआ हो, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर मुझे आपसे एज में कम दिखाई दे रहे हैं, और देखिए, वो आपको सोलमेट समझने लगे। जैसा मैंने कहा था कि पहले इन चीज़ों को वो नहीं समझ पा रहे थे, पर अभी कुछ ना कुछ उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जैसे आपके में डेथ कार्ड आया था, उसके बाद अब ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे जो आने वाला महीना में है
उसमें ये आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये डायरेक्टली बढ़ के फिजिकली आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपका हाल ले सकते हैं। आपकी केयरिंग एनर्जी थोड़ी सी दिखाई दे सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी उनकी एनर्जी। अब देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे। तो अगला कार्ड मैं यहाँ पे निकालूंगी कि देखिए, ये तो कुछ लोग लकी हैं जिनके जीवन में इस तरह की एनर्जी आ रही है, सोलमेट एनर्जी आ रही है। लेकिन मैं कहूँगी हो सकता है कि इसमें से 10% लोग जो हैं सजिटेरियस, वो आपने उनको ब्लॉक किया, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, या अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पर 3 कार्ड निकालूंगी और देखूँगी कि क्या इस महीने में उनकी वापसी आपकी तरफ होने वाली है। क्या उनकी वापसी आपकी तरफ इस महीने में होने वाली है? क्या उनकी वापसी इस महीने में, बताइए, क्या उनकी वापसी 1 महीने में होने वाली है? देखिए, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई थर्ड पार्टी का मामला था जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर ऐसा डिसीज़न लिया, तो ये जो लोग ब्लॉक हैं या नो कम्युनिकेशन में हैं, ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है, तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर एक्शन लेने की सोचते तो हैं। आप दोनों को एक दूसरे का एडिक्शन भी रहा है, आदत रही, इसलिए आपसे छूट नहीं रहे हैं। मैं प्यार की बात तो नहीं करूँगी। अगर ये बंदा आपसे प्यार करता या बंदी आपसे प्यार करती, आपका पार्टनर जो भी हो A to Z, वो अगर आपसे प्यार करते ना, तो वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ जाते ही नहीं। प्यार इसको नहीं कहते हैं। प्यार कहते हैं साथ देने को। अगर वो आपका साथ फिजिकली नहीं दे सकते थे, मान लीजिए किसी ऐसी सिचुएशन में कि वो मैरिड हैं या एज गैप है या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनको फिर भी वो आत्मिक तौर से आपसे जुड़े रह सकते थे। आपको इतना कमज़ोर करके ख़त्म नहीं कर देना था रिश्ते को, जैसा डेथ कार्ड आया था शुरुआत में भी आपके लिए। तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ 20% 10% मुझे दिखाई देता है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो थर्ड पार्टी को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। अभी वो अपने कैरियर, काम और बहुत सारी चीज़ों में, मनी मैटर की चीज़ों में बिजी दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी तरफ नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, अगर वो मैरिड हैं पहले से ही और आप दोनों का कुछ रिलेशन था, तो वो यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में सोचते दिखाई दे रहे हैं। फैमिली की जिम्मेदारियों को लेकर आपको छोड़कर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, इसके नीचे भी अगर मैं देखूँ तो थर्ड पार्टी कार्ड ही आया हुआ है, ठीक है। और इसके भी नीचे अगर मैं उठाती हूँ तो फिर से थर्ड पार्टी कार्ड आया हुआ है। तो ये थर्ड पार्टी का मामला बड़ा तगड़ा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, जिसकी कम्युनिकेशन बहुत कम हो रही है, उनके लिए मैं कहूँगी कि देखिए, अभी इन दिनों, इस महीने में आप उनका इंतज़ार मत कीजिए। अगर अभी भी आप प्यार करते हैं तो मैं कहूँगी कि देखिए, प्यार है, लेकिन अगर वो बंदा प्यार करता तो आपके बारे में ज़रूर सोचता, आपको इतनी बुरी तरह से हर्ट ना करता। तो इन चीज़ों से निकल जाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने को मजबूत कीजिए, और आप भी जैसे ये अपने कैरियर और काम में लगे हुए हैं उसकी तरफ लग जाइए। इतना थर्ड पार्टी के पीछे भागने वाले के पीछे आपको भागना ही नहीं चाहिए। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर, देखिए, जैसे आपके साथ भी हैं, थर्ड पार्टी को भी डील कर रहे हैं, आपको शायद ये बातें पता भी हैं। तो मैं यहाँ पर देखूँगी, ये तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले लोग थे, लेकिन जो लोग यहाँ थर्ड पार्टी में हैं, आपको पता है या नहीं पता है, तो मैं देखूँगी थर्ड पार्टी और उनके बीच में इस महीने में कैसा रिलेशन रहेगा। थर्ड पार्टी और उनके बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, ये देखिए क्या करते दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी और उनके बीच में कैसा रिलेशन रहेगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये देखिए, वो 2 लोगों में डिवाइड करके रिलेशन को चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्टेक्ट में हैं, बातचीत हो भी रही है, फिर भी वो जगलिंग कर रहे हैं आपको लेकर। थोड़ा आपको प्यार देना चाहते हैं, किसी और को देना चाहते हैं, तो ये पता नहीं किस तरह की सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर रखी है, जिसकी वजह से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। और मुझे ये पेज की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये पार्टनर आपसे एज में कम हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई। अब देखिए, ये क्या है कि आपका भी साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, और साथ साथ यहाँ जजमेंट कार्ड आया हुआ है। तो ये जो अगला पर्सन है थर्ड पार्टी, उसके साथ ब्रेकअप होते नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि उसके साथ ये, उनको ये जजमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, लेकिन इनको उस बंदे या बंदी के साथ खुशी भी मिल रही है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, उनके साथ से ये खुश होते हैं। तो देखिए, अब अगर आप इस सिचुएशन को डील करना चाहते हैं, तो देखिए, आप में से कुछ की सिचुएशन अगर ऐसी है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्लियरिटी पाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
135511। आप इसमें मैसेज कीजिए, मुझे कॉल मत कीजिए। अगर आप व्हाट्सअप नहीं यूज़ करते हैं तब आप कॉल कर सकते हैं, अगर आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं तो आप मुझे मैसेज ही करें, मैं मैसेज का रिप्लाई जल्दी करूँगी आपको, ठीक है। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये थर्ड पार्टी का मैटर है। कभी कभी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं तो कभी उनकी तरफ जाना चाहते हैं, ये दो लोगों में डिवाइड करके चलना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं होता ना रिश्ते में। अगर ये फैमिली होती, आप होते तो चलता, लेकिन ये थर्ड पार्टी, देखिए किसी किसी के लिए यहाँ पर ये फैमिली हो सकती है, कोई जिम्मेदारी हो सकती है, पर ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो कोई पार्टनर दिखाई दे रहा है मुझे। तो चलिए, इसी में मैं आप लोग के लिए देखूंगी कि सजिटेरियस, ये तो लव रीडिंग थी आपकी। अब इसमें मैं देखूंगी कि आप लोगों के कैरियर के मामले में इस महीने में कैसी एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। ये महीना काम के मामले में आपका कैसा जाने वाला है। वाह, क्या बात है, आप तो एकदम शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए जो अगला ये महीना आने वाला है, इस पूरे महीने में जो हमारे सेजिटेरियस हैं उनकी आर्थिक स्थिति और काम का मामला कैसा रहेगा। आर्थिक स्थिति और काम का मामला महीने भर में कैसा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति और काम का मामला कैसा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति और काम का मामला कैसा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति और काम का मामला ही। स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि सेजिटेरियस की आर्थिक स्थिति और काम का मामला कैसा रहने वाला है। तो देखिए, अगर टोटली मैं देखूं तो आपको काम के मामले में इन दिनों में कुछ ऐसा होगा कि बहुत सारा सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है लोगों का। चाहे आपके दोस्त हैं या पुराने लोग आपसे टकरा रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है कि आप मिलने जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी पॉजिटिविटी है काम के मामले में, मीटिंग्स में या कुछ भी आप जो करना चाहते हैं। पिछली एनर्जी इतनी अच्छी मुझे नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक हर्ट का कार्ड भी आया है, धोखे का कार्ड भी आया है। तो जहाँ ये पॉजिटिविटी इतनी सारी है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, द सन की एनर्जी है, तो बड़ी पॉजिटिविटी है। अगर आप लोग में से कोई सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे किसी के हाथों धोखा खाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रा अपनों पर और अपने काम के आसपास में जो लोग हैं उन पर आँख बंद करके आप विश्वास बिल्कुल भी मत कीजिए। आप थोड़ा सा आँखें खोल कर चलिए। तो जैसा मैंने यहाँ पर कहा कि और ये धोखे का कार्ड भी आया है, उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आप अपने काम में बहुत कंपटीशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कहीं पता चलता है इसमें जाना उसमें जाना और ट्राई करना, आगे बढ़ना, वो कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ किसी से आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है या वाद विवाद होने की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। और हो सकता है कुछ ऐसा प्रपोजल काम आपको मिले और आप उसको छोड़कर निकल लें। आपका दिमाग ख़राब हो सेजिटेरियस, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे बोलते हैं, तो आप गुस्से में आकर या किसी भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है उस काम को आप छोड़कर निकल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं कहूँगी कि अगर ये 3 कार्ड्स को एक किनारे रख दिया जाए तो 4 कार्ड के बारे में अगर देखते हैं, और ये मेजर अरकाना कार्ड हैं, इनको देखिए, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं। जो मेजर अरकाना होते हैं लॉन्ग टाइम चीज़ों को दिखाते हैं। तो आपको आपके काम काज में बहुत पॉजिटिविटी, डिवाइन का भी सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। द सन कार्ड बहुत पॉजिटिविटी लेकर आया है। इंजॉयमेंट, घूमना फिरना, काम के मामले में भी जो भी आप काम करेंगे वहाँ पर आप बड़ा हैप्पीनेस वाले माहौल में रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अच्छा दिखाई दे रहा है। मनी मैटर के मामले में जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि कहीं पर थोड़ा सा आपको धोखा मिले या थोड़ा हर्ट मिले, तो थोड़ा सावधान रहकर चलना है इस महीने के अंत में आपको। लेकिन इस महीने में आप रीबर्थ की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। एक कामकाज के मामले में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पॉजिटिविटी है सजिटेरियस। देखिए, सजिटेरियस का रंग होता है पीला, यानी बृहस्पति। तो स्ट्रेंथ कार्ड में ही देखिए कितना पीला रंग दिखाई दे रहा है कि ये शेर के मुंह में भी हाथ डाल दें। यहाँ पर देखिए एक एंजल दिखाई दे रही है, ऊपर टियारा है, यानी डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कपड़े बड़े सुंदर हैं, माहौल बड़ा अच्छा है, तो आपके चारों तरफ आपको पॉजिटिविटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। इतना आपके अंदर स्ट्रेंथ डिवाइन देंगे कि आप कहीं भी हाथ डाल दें, उस काम को करके आप बाहर लेके निकाल के आ ही जाएंगे। तो सजिटेरियस, आपके कैरियर में मुझे बड़ा अच्छा उछाल दिखाई दे रहा है। ये सब तो बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें नुकसान पहुंचाने वाले भी हमारे आसपास ही होते हैं। तो ज़रा संभल कर चलिए, कोई आपको हर्ट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। तो ये था आपके काम का मामला। अब जैसा मैंने कहा कि सरकारी जॉब के लिए भी जो लोग ट्राई कर रहे थे, अगर कुछ लोग सेजिटेरियस सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो डिवाइन, क्या उन्हें इस अगले महीने में सफलता मिलेगी? सेजिटेरियस में कोई लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उन्हें क्या इस महीने में सफलता मिलेगी?
देखिए, आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आप बड़े कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, आपकी पर्सनल जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आया, जिसकी वजह से आप मोस्टली कन्फ्यूज़ हैं। तो अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, आप अपने खुद के साथ ही चीटिंग करेंगे, तो फिर आप इसको कैसे पास करेंगे? आप काबिल हैं कि इन चीज़ों में आप निकल सकें, लेकिन बस आपको अपनी एनर्जी को ठीक करने की ज़रूरत है। अपनी हीलिंग कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। सजिटेरियस, लगभग चीज़ें तो मैंने आपके लिए यहाँ पर निकाल कर देख ही ली हैं कि आपकी थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर, आपका। सजिटेरियस, देख लेती हूँ कि आपकी हेल्थ इस महीने में कैसी जाने वाली है। सजिटेरियस की हेल्थ इस आने वाले महीने में डिवाइन कैसी जाने वाली है? सजिटेरियस की हेल्थ आने वाले महीने में कैसी जाने वाली है? देखिए सजिटेरियस, ये कुछ उतार चढ़ाव तो आपको देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये आपके साथ ही होगा, आपके आसपास में भी किसी की हेल्थ पे असर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस मिले, ठीक है? तो और कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ऐसी बीमारियां हो सकती, जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, तो कभी यहाँ पे दर्द हो गया, कभी वहाँ दर्द हो गया। कोई बड़ी बीमारी नहीं दिखती है, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो आप इमोशनली जो कन्फ्यूज़न में है ना, रिलेशनशिप को लेकर, चाहे काम को लेकर, तो आप यहाँ मेंटल स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे कोई फिज़िकल इतना नुकसान नहीं दिख रहा है, पर इमोशनल लेवल पर आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना होगा यहाँ पर। अब मैं देखूंगी कि एंजल मैसेज क्या है आपके लिए इस महीने में। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, तो उनको ध्यान में अभी लाइए। आप जीसस को मानते हैं, उनको अपने ध्यान में लाइए। वाहेगुरु को मानते हैं, उनको अपने ध्यान में लाइए। भोलेनाथ को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, अपने ध्यान में लाइए। और यहाँ पर मैं आपके लिए उनकी गाइडेंस के लिए 3 कार्ड निकालूंगी। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर ओह, खतरनाक कार्ड आए हैं, लेकिन उसके साथ जो ये बॉटम में कार्ड आया है वो तो कुछ और ही कहता है। देखिए, डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो डेथ कार्ड आया है, अभी किसी चीज़ का, चाहे आपके काम में, कैरियर में, चाहे आपके रिलेशनशिप के मामले में कोई अंत हुआ है, अलगाव हुआ है, आपका डिवोर्स हुआ है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, उसके बाद आपको जीवन में एक नई शुरुआत करनी है। जैसा मैंने कहा, अंत ही आरंभ है, इसको आपको पॉजिटिव लेकर चलना है। जो अंत हुआ है वो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से किया गया है, जिसमें ही आपका भला है। और आप जो ये बहुत मेंटल स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो मैंने जैसा कहा कि मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, चंद्रमा से अपनी एनर्जी मजबूत कीजिए, वो आप ज़रूर करते रहिए। तो डिवाइन कह रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, जैसा मैंने अभी आपको कहा, ठीक है। और यहाँ पर आया है थर्ड पार्टी का। तो कुछ लोगों के जीवन में, चाहे करियर का मामला है, चाहे रिलेशनशिप का मामला है, आप हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के मामले में, जैसा मैंने पहले भी रीडिंग में निकाला, थर्ड पार्टी के मामले में आप हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और जैसा मैंने काम के मामले में भी निकाला, एक धोखा मिल सकता है। देखिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर विक्ट्री मिल रही है अपने जीवन में। ये कुछ % लोग हैं। देखिए 50% लोगों को यहाँ पर द लवर्स कार्ड आया है। तो डिवाइन बता रहे हैं कि आपको अगर किसी पे क्रश है तो वहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी इस महीने में आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आपके लव पार्टनर हैं या आपके रिलेशनशिप में शादी का मैटर था आपका, और उसमें कहीं पर शादी का मामला था, तो मुझे रिलेशनशिप सुधरते हुए दिखाई दे रही है। और अगर आपके पार्टनर के साथ बातचीत शादी को लेकर भी आगे बढ़ सकती है और आपका ऐसा गठबंधन हो सकता है। लवर्स कार्ड देखिए, ये भी एक मेजर अरकाना कार्ड है जो लॉन्ग टाइम की चीज़ों को दिखाता है। तो एक पॉजिटिव कार्ड आपके सामने है। अगर किसी चीज़ का अंत हुआ है यहाँ पर, तो आपके जीवन में कुछ और पॉजिटिविटी भी आएगी, जिसके लिए आप तैयार रहिए। तो सजिटेरियस, बिल्कुल भी डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आप लोग डाउन नहीं हो रहे हैं। आपने इतनी लंबी 7.5 निकाली है, तो कहते हैं ना कि अब ठोकते पीटते पीटते शनिदेव ने लोहा बना दिया एकदम मजबूत। शनिदेव संघर्ष तो करवाते हैं, लेकिन बाद में ज़रूर कुछ अच्छा देते हैं। तो उम्मीद रखिए कि बहुत पॉजिटिव और अच्छा ही हो आपके जीवन में। अगर ऐसा कुछ अंत आपके जीवन में हुआ है, तो एक नई शुरुआत करिए, क्योंकि आप योद्धा हैं। लड़ाइयाँ लड़ना, अंत करना, फिर शुरुआत करना, ये तो आपका जीवन ही है। और कहते हैं ना, देखिए ज्योतिष में ये भी कहा जाता है कि रिलेशनशिप का मामला अगर हो, उसमें कुछ राशियाँ थोड़ी सी अनलकी हैं। तो मैं आपको डाउन करने के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन एक गाइडेंस के तौर पे बोलूँगी कि हर किसी के जीवन में देखिए आप प्रेमी स्वभाव के हैं। आप लोगों को दिल से बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट करते हैं, सोल कनेक्शन समझते हैं, प्यार करते हैं, सबको बहुत कुछ देना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। लेकिन सजिटेरियस राशि जो है, उनके जीवन में थोड़ी सी प्यार की कमी देखी गई है। तो अगर जिन सजिटेरियस को प्यार मिल रहा है इस समय में, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए।
लेकिन ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, ठीक है। तो कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग में किसी से रेजोनेट होगी, किसी से नहीं होगी। तो अगर जिससे रेजोनेट हो रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, शादी आपकी होने वाली है, कुंडली मिलवानी है या अपनी कुंडली दिखानी है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कोई भी काम काज को लेके कुछ पूछना है, जॉब के लिए पूछना है, या रिलेशनशिप में अगर कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करवा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। और जाने से पहले मैं आपको कहूँगी कि मेरे 2-3 चैनल और हैं। आप सोचेंगे इतने सारे चैनल। 2 मेरे ज्योतिष के चैनल हैं। एक तो आप ये देख ही रहे हैं अभय ज्ञान प्रोडक्शन, दूसरा अभय ज्ञान टैरो क्लब, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर थोड़ा कम वीडियो डाल पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मैं अवेलेबल नहीं थी, तो वहाँ क्यों डालूंगी, क्योंकि मैं सबसे पहले इसी चैनल पर ध्यान देती हूँ। जब मैं यहाँ पर काम कंप्लीट कर लूँगी तो वहाँ पर अपने वीडियोज़ डालूंगी, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक मेरा एंटरटेनमेंट का चैनल है वेब्स रॉक द वेब, और एक पोइट्री, यानी मैं लिटरेचर में भी रही हूँ, मैं पोइट हूँ, मैं लिखती भी हूँ, मैं शायरी लिखती हूँ, कविताएँ लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, फिल्म लिखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उसमें भी मैं अपनी पोट्रीज़ वगैरह कुछ डालूंगी। द बावरी सांझ नाम से मेरा चैनल है। आप इन चारों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा भी आपको लगता है वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अपने डिवाइन को याद कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। सजिटेरियस, आप मेरे साथ कह सकते हैं, क्योंकि शिव शक्ति की एनर्जी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर बनाती हूँ आपके लिए, कार्ड्स को निकालती हूँ। तो हमेशा आप कहते हैं रेजोनेट हुआ, करेक्ट आया, तो ये बस भोलेनाथ और शक्ति माता का आशीर्वाद है। तो चलिए उनका नाम लेते हैं, मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। और साथ ही कल सुबह से गणपति बप्पा का आगमन मेरे घर में हो रहा है, तो बीच बीच में वीडियोज़ भी डालती रहूँगी, आपको भी दर्शन होंगे। तो गणपति बप्पा के आगमन पर भी गणपति बप्पा की जय हो। और मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।